ओके। तो हम मेमोरी का क्लासिफिकेशन लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, ठीक है ना। तो आज हम मेमोरी जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था उसमें क्या था, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी भी दो टाइप्स में डिवाइड हुई थी, रैम एंड रोम। तो हम आज क्या पढ़ेंगे, रैम। ओके, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो ओके, स्टार्ट करते हैं फिर। तो आज हमें क्या पढ़ना है, रैम। इसे हम क्या कहते हैं, रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। देखिए जो हमारा ये सामने फिगर दिख रहा है वो क्या है, रीड राइट मेमोरी बाइनरी सेल बाय यूजिंग आरएस फ्लिप फ्लॉप एंड गेट्स। हम जानते हैं कि हमें एक बिट को स्टोर करने के लिए एक फ्लिप फ्लॉप की ज़रूरत होती है। सो वही इसमें रीड राइट, हमें एक्शन, हमें रीड और राइट वाला एक्शन हम पढ़ेंगे आरएस फ्लिप फ्लॉप की मदद से बनी हुई मेमोरी से, एक 1 बिट मेमोरी। ओके, सो एक्चुअली एक फ्लिप फ्लॉप से हम एक ही बिट तो स्टोर कर सकते हैं, या 0 या 1, है कि नहीं। सो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अब कि एक हमारा ये आर एस फ्लिप फ्लॉप है, इसमें हम कैसे हम रीड और राइट एक्शन परफॉर्म करते हैं, हमें यही समझना है। तो देखिए ये आर एस फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है ना। ये सारे एंड गेट हैं और ये हम यहाँ से क्या देंगे, हम अपना इनपुट देंगे। यहाँ पे हमारे दो अलग सिग्नल और है, एक देखो रीड राइट सिग्नल और एक सेलेक्ट सिग्नल। सेलेक्ट सिग्नल किस लिए है, सेलेक्ट सिग्नल इसलिए है कि जब हमें अपने इस बाइनरी सेल को एक्टिवेट करना हो, है ना, मतलब इनपुट देने का जब इफेक्ट हो, मतलब जब हमें किसी भी, हमें कोई भी सर्किट चाहिए तो उसे एक एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करना पड़ता है। तो इसे हमें सेलेक्ट क्या है, इसको एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने के लिए। मतलब सेलेक्ट अगर 0 होगा तो ये डीएक्टिवेट होगा, सेलेक्ट अगर 1 होगा तो ये हमारा सर्किट एक्टिवेट हो जाएगा। एंड देन रीड राइट, और देखिए रीड एंड राइट ये क्या है, एक्टिव हाई सिग्नल और ये क्या है, एक्टिव लो सिग्नल। जब 0 देंगे तब क्या देगा, रीड सिग्नल परफॉर्म करेगा, जब 1 देंगे तब राइट सिग्नल परफॉर्म करेगा। ये रहा हमारा इनपुट, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर पहले हम, अगर हमें कुछ रीड करना है तो पहले कुछ राइट करना पड़ेगा, ठीक है ना। सिस्टम, अगर हमें सर्किट से कुछ रीड करना है तो पहले कुछ राइट भी तो करना पड़ेगा, तभी तो रीड कर पाएंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें पहले राइट करते हैं। और राइट करते समय हम रीड तो कर नहीं पाएंगे, या तो राइट कर पाएंगे या रीड कर पाएंगे। तो राइट करने के लिए सबसे पहले देखो हमें क्या सिग्नल देना पड़ेगा, राइट है। राइट के लिए सबसे पहले यहाँ पे सिग्नल क्या देना पड़ेगा, हमें 0 देना पड़ेगा। राइट है, हमने यहाँ पे 0 दिया फॉर राइट, ठीक है ना। जब हम 0 देंगे तब ये क्या होगा, राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। देखो कैसे करेगा, ये हमने दिया 0, जब यहाँ पे 0 दिया तो देखो यहाँ 0 आ गया, ठीक। अब यहाँ पे 0 आ गया। अब देखो सेलेक्ट क्या करना पड़ेगा, हमें सिस्टम एक्टिव करना है, यानी राइट करना है। तो सिस्टम जब एक्टिव होगा तभी तो राइट हो पाएगा। तो सेलेक्ट क्या दे दिया हमने, 1 दे दिया। सेलेक्ट 1 दिया तो ये एक्टिवेट हो गया हमारा सर्किट। तो 1 कहाँ पर आ गया, 1 यहाँ पर आ गया। अच्छा, एंड गेट की एक प्रॉपर्टी है, अगर एंड गेट का कोई भी एक टर्मिनल या कोई भी एक इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या होगा, 0, ठीक है ना। एंड गेट में होता है कि अगर एक भी हमारा इनपुट टर्मिनल 0 है कोई भी, तो हमारा आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। तो मतलब देखो यहाँ पे तो मालूम पड़ गया कि एक तो इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या हो गया, 0। मतलब क्या हुआ, देखो रीड ऑपरेशन नहीं कर सकते हम, आउटपुट में हमेशा 0 ही रहेगा। 0 का मतलब रीड ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब हमें राइट भी तो करना है भाई, पहले राइट और यहाँ से रीड। आउटपुट में जो दिख गया वो क्या हो जाएगा, रीड हम कर लेंगे। लेकिन जो आउटपुट में नहीं दिखा वो हम रीड नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनपुट में तो होना चाहिए। इनपुट में मतलब राइट, क्यू में जो होगा वो हम राइट कर पाएंगे, आउटपुट में जो होगा वो हम रीड कर पाएंगे। तो जब हमने क्या किया, राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया, देखो रीड हमारा अपने आप ही 0 हो गया, रीड कर ही नहीं सकते उस समय। ओके, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कि हम रीड नहीं कर सकते। अब देखो राइट कैसे करेंगे, यहाँ हमने 0 दिया, यहाँ 0 होके यहाँ 1 आया, तो यहाँ 1 गया कहाँ पर, यहाँ भी 1 आया और यहाँ भी 1 गया, ठीक। इन दोनों टर्मिनल पे 1 गया। अब सेलेक्ट क्या है, 1, सेलेक्ट 1 है, देखो यहाँ भी हमारा क्या आया, 1 आया और यहाँ भी आ गया 1। ये दोनों
अब बचा हमारा सिर्फ एक टर्मिनल, कौन सा, इनपुट वाला, जहाँ से हमें इनपुट देना है। तीन तीन दोनों में है इनपुट टर्मिनल, तो अब दो तो वन वन हो गए, सिर्फ एक बचा है। अब देखो अगर हम यहाँ पर, अब यहाँ पर आते हैं, देखिए इसमें अपने चार्ट में पहले हमने सेलेक्ट क्या दिया था, जीरो सेलेक्ट किया, तो कुछ कोई ऑपरेशन नहीं होगा, इनपुट से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इनपुट आउटपुट कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सेलेक्ट जीरो है, हमारा सर्किट क्या एक्टिवेट नहीं है। हमने क्या दिया है, सेलेक्ट को क्या कर दिया है, वन दे दिया है, सेलेक्ट हमारा क्या है, वन है। और देखो यहाँ क्या दिया है, जीरो, जीरो मतलब राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है ना, जीरो का मतलब क्या हो गया, राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है। अब देखो पहले हम क्या देते हैं, इनपुट हमने पहले क्या दिया, जीरो दिया, पहले क्या दिया हमने, इनपुट जीरो दिया है। इनपुट जब हमने जीरो दिया तो क्या होगा, जब इनपुट यहाँ पे हमने जीरो दिया तब देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ वन पहुँचेगा और यहाँ को क्या पहुँचेगा, जीरो, यहाँ जीरो पहुँचेगा ना। जब इनपुट हम जीरो देंगे तब यहाँ पर क्या पहुँचेगा, जीरो, और यहाँ क्या पहुँचेगा, वन। अब यहाँ पर तो एक टर्मिनल हमारा जीरो हो गया है, तो यहाँ तो फाइनली क्या पहुँचेगा, जीरो ही पहुँचेगा। देखो एक टर्मिनल जीरो, तो फाइनली क्या पहुँचेगा, जीरो, और यहाँ क्या पहुँचेगा, वन। देखो यहाँ हमने अगर ज़ीरो दिया तो यहाँ क्या पहुँचेगा, ज़ीरो, और यहाँ क्या पहुँचेगा, वन। ये क्या हो जाएगा, वन इंटू वन, यहाँ क्या हो जाएगा, वन। और ये देखो एक टर्म में यहाँ पे क्या है, ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, यहाँ क्या पहुँचेगा, ज़ीरो। अब आर एस फ्लिप फ्लॉप आप जानते हैं, एस अगर ज़ीरो है तो फाइनल आउटपुट क्या होगा, ज़ीरो। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, इन क्यू में ज़ीरो राइट हो गया, क्यू में ज़ीरो राइट हो गया, हमें राइट ही तो करना था, लेकिन देखो अभी आउटपुट तो हमारा हमेशा ही जीरो रहेगा, आउटपुट हम नहीं, अभी आउटपुट रीड नहीं कर सकते। अब देखो हमने यहाँ पे क्या दे दिया, लेट सपोज हमने यहाँ क्या दे दिया, वन दिया, वन दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ वन आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, जीरो। यहाँ वन आया और यहाँ जीरो, अब क्या हो जाएगा, यहाँ जीरो आ जाएगा, आर में जीरो हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, वन। ठीक है, यहाँ वन और वहाँ जीरो। अब देखो यहाँ जीरो है और यहाँ वन है, तो अब क्या हो जाएगा, आउटपुट क्या हो जाएगा, वन। आउटपुट में क्या रीड हो गया, वन। देखो पहले हमने जीरो इनपुट में दिया तो क्यू में क्या राइट हो गया, जीरो, फिर हमने वन इनपुट में दिया तो क्यू में क्या राइट हो गया, वन। जो हमने इनपुट में दिया वो हमारा यहाँ पर राइट हो गया, लेकिन देखो रीड हम नहीं कर पाए, रीड हमेशा क्या है, जीरो ही है, चाहे यहाँ जीरो हो चाहे वन हो, रीड हमारे हमेशा जीरो, तो रीड ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब हम यहाँ राइट कर चुके हैं, जब यहाँ पे राइट कर चुके हैं तो अब हम, क्योंकि अब इनपुट में कुछ है, अब यहाँ पे हम राइट कर चुके हैं, तो अब हम आउटपुट हमें रीड करना है। तो रीड सिग्नल के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो रीड सिग्नल के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें वन करना पड़ेगा। रीड सिग्नल के लिए हमने क्या किया, यहाँ वन, इसको कट कर दो, हमने क्या कर दिया, रीड सिग्नल के लिए कर दिया यहाँ पर वन। अब जब रीड हमारा वन हो गया तो देखो क्या हो गया, जब यहाँ वन हुआ तो वन हमारा अब यहाँ जीरो की जगह क्या पहुँचा, इसको कट कर दो, हमारा अब क्या यहाँ पे आ गया, वन, यहाँ वन आ गया, और यहाँ सिलेक्ट तो वन है क्योंकि तभी एक्टिवेट होगा, तो यहाँ भी वन आ गया। अब यहाँ जब वन है तो देखो यहाँ पे जीरो जीरो पहुँच गया, इस वन को कट कर दो, यहाँ हो गया जीरो, इस वन को, वन था जीरो, इस वन को कट कर दो और यहाँ जीरो हो गया, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे जीरो जीरो हो गया। अब देखो जब ये दोनों ही जीरो हो गए हैं तो एक बात तो, एक टर्मिनल दोनों के जीरो हो गए, इसका मतलब आउटपुट क्या होगा, जीरो ही होगा। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ गया, जीरो और जीरो, ठीक है ना। यहाँ क्या हो गया, जीरो जीरो, और जीरो जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो जीरो का मतलब क्या होता है, जो हमारी जीरो जीरो क्या होल्ड करता है, मेमोरी होल्ड करता है ना, मतलब जो प्रीवियस हमारा क्यू में आउटपुट होगा वही रहेगा ना हमारा। जब हम आर एस का जो चार्ट देखते हैं ना, उसमें अगर हम जीरो जीरो, अगर आर और एस में दोनों जीरो जीरो हैं तो हमारा जो क्यू था जो पहले था वही होल्ड किए रहता है, मेमोरी एज अ मेमोरी एक्ट करता है आर एस। तो अगर यहाँ पे हमारा टर्मिनल क्या है, देखो जब हमने रीड ऑपरेशन किया तब यहाँ जीरो जीरो, इसका मतलब जो हमारा आउटपुट में होगा वही रहेगा जो पहले रहेगा। तो अगर जीरो था तो जीरो ही रहेगा, जीरो है तो फाइनल आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखो क्योंकि बाकी दो तो वन वन है, अगर वन होगा तो यहाँ वन ही रहेगा, वन होगा, देखो तीनों क्या हो गए, वन, तो फाइनल क्या हो जाएगा, वन। जीरो और वन दोनों आउटपुट में हमारा आ जाएगा, यानी जो हमें रीड करना था, या तो जीरो यहाँ पर था तो जीरो यहाँ रीड हो जाएगा, वन यहाँ पे होगा तो वन यहाँ से
रीड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये क्या काम किया, रीड और राइट ऑपरेशन वर्क किया। तो इस तरीके ये क्या कहलाया, रीड राइट मेमोरी बाइनरी सेल बाय यूजिंग ऑफ RS फ्लिप फ्लॉप एंड गेट्स। ये हमारा एक प्रकार से क्या है, रैम का बाइनरी सेल है ना, एक बिट स्टोर करने के लिए, रैम की एक बिट स्टोर करने के लिए ये एक सर्किट डायग्राम है। ठीक है, अब हम रैम के बारे में पढ़ते हैं। देखो, रैम इज अ वोलाटाइल मेमोरी, हम पढ़ चुके हैं इससे पहले कि रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है। जब तक हम इनपुट देंगे तभी तक हमें आउटपुट मिलेगा। जैसे ही इनपुट हम क्लोज कर देंगे आउटपुट भी हमारा क्लोज हो जाएगा। सेमीकंडक्टर मेमोरी में सूचना इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए अनेक सेल्स होते हैं। प्रत्येक सेल सूचना का एक बिट स्टोर करता है। अभी हमने एक सेल देखा है जो हमारा 0 या 1 स्टोर कर रहा था। चिप में किसी भी सेल तक पहुंचने के लिए समान समय लगता है, क्योंकि रैंडम एक्सेस है तो किसी भी सेल तक पहुंचने के लिए हमें इक्वल टाइम लगेगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि हमने सेल अगर हमें एड्रेस बढ़ता जा रहा है तो हमें टाइम भी वहाँ रीच करने में बढ़ता जा रहा है। देखो, एज पर एग्जांपल यदि किसी मेमोरी में 1000 सेल हैं तब सेल 1 से 1000वें सेल तक एक्सेस करने में माइक्रो प्रोसेसर समान समय लेता है। चाहे सेल नंबर 1 को हमें एक्सेस करना हो चाहे 1000 को एक्सेस करना हो, हम डायरेक्टली एक्सेस करते हैं। ऐसा नहीं कि सीक्वेंसली बारी बारी पहले 1 में जाएंगे, 2 फिर 1000 में जाएंगे, तो इसलिए सब में क्या लगेगा, हमारा सेम टाइम लगेगा। इस प्रकार एक्सेस करना रैंडम एक्सेस कहलाता है। चुंबकीय या मैग्नेटिक टेप पर स्टोर की गई सूचनाओं को रैंडम एक्सेस नहीं किया जा सकता। हमने पढ़ा था मैग्नेटिक टेप क्या होता है, सीरियली एक्सेस होता है, इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था। ठीक है, स्टोर की गई सूचनाओं को रैंडम एक्सेस नहीं किया जा सकता है, उसे एक क्रम में ही अर्थात सीक्वेंसली ही एक्सेस किया जा सकता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी को रैम द्वारा व्यक्त किया जाता है तथा वर्तमान समय में सेमीकंडक्टर रैम व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है। इस मेमोरी सेल्स में इंफॉर्मेशन राइट किया सकती है तथा सेल से इंफॉर्मेशन रीड किया सकती है। अभी हमने देखा सेल्स में रीड और राइट ऑपरेशन। ठीक है ना, माइक्रो प्रोसेसर में 2 प्रकार की रैम प्रयोग की जाती है, स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम। है ना, रैम कौन सी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम। देखो, स्टैटिक रैम में तो अभी हमने देखा कैसे, जो हमने अभी देखा ना, ये स्टैटिक रैम का एग्जाम्पल था। ठीक, जो अभी हमने देखा बिट जो स्टोर करना, किसी फ्लिप फ्लॉप में बिट स्टोर करना, किसका एग्जाम्पल था, स्टैटिक रैम का। डायनेमिक रैम में क्या होता है, एक कैपेसिटर में एक्चुअली में वोल्टेज स्टोर की जाती है। जो हमारा डाटा है वो किस में स्टोर किया जाता है, कैपेसिटर की हेल्प से स्टोर किया जाता है। और हमारी स्टैटिक रैम की स्पीड ज़्यादा होती है किससे, डायनेमिक रैम से। अच्छा, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में देखिए एक डायग्राम पढ़ा था, ये है ना सिस्टम का, इसमें कैसे मेमोरी थी और प्राइमरी मेमोरी थी। तो जो कैसे मेमोरी मैंने कहा था ये किसका पार्ट है, प्राइमरी मेमोरी का, मतलब रैम का ही पार्ट है कैसे मेमोरी, लेकिन हमने अलग कर रखा है बिकॉज ऑफ स्पीड, क्योंकि अलग से हम बात करते हैं कैसे मेमोरी की। तो जहाँ पे स्टैटिक और डायनेमिक रैम है ना, जो कैसे मेमोरी है वो क्या होती है, स्टैटिक रैम होती है, और जो रैम होती है वो क्या होती है, डायनामिक मेमोरी होती है। स्टैटिक एंड डायनेमिक मतलब स्टैटिक मेमोरी की स्पीड ज़्यादा हुई किससे, डायनामिक मेमोरी से, और स्टैटिक मेमोरी की कॉस्ट भी ज़्यादा किससे हुई, डायनामिक मेमोरी से। ओके, देखो, स्टैटिक रैम फ्लिप फ्लॉप्स का एक समूह होता है। इसमें बिट वोल्टेज के रूप में स्टोर होती है, हाई वोल्टेज 1 और लो वोल्टेज 0, 1 0 के फॉर्म में। स्टैटिक रैम का मुख्य लक्षण यह है कि इसमें सेल्स में इंफॉर्मेशन का एक बिट लिखे जाने के बाद यह उस बिट को उस समय तक सुरक्षित करती है जब तक कि उसके ऊपर कोई अन्य बिट ना लिखी जाए, ओवर राइट ना की जाए। ऑब्वियसली अगर हम 0 है तो अगर 0 के बाद 1 ओवर राइट कर दी गई तो 0 गया, सिर्फ 1 ही रहेगा। ओके, तो सुरक्षित रखती है जब तक कि उसके ऊपर कोई अन्य बिट ना लिखी जाए, ओवरराइट अथवा चिप की पावर सप्लाई बंद ना हो जाए। स्टैटिक रैम की स्पीड डायनामिक रैम से अधिक होती है। ये भी हमने भी पढ़ लिया है कि स्टैटिक रैम कहाँ अन्य बिट ना लिखी जाए अथवा चिप की पावर सप्लाई बंद ना हो जाए। स्टैटिक रैम की स्पीड डायनामिक रैम से अधिक होती है। स्टैटिक रैम का प्रति बिट रेट मूल्य डी रैम के प्रति बिट मूल्य से अधिक होता है। हमने अभी यही पढ़ा था कि स्टैटिक रैम की क्या होती है, कॉस्ट ज़्यादा होती है किससे, डायनामिक रैम से, है ना। एग्जांपल क्या है, कैसे मेमोरी। अब देखो ये क्या है हमारी डायनामिक रैम। डायनामिक रैम में क्या है, डायनामिक रैम मॉस ट्रांजिस्टर गेट्स द्वारा बनती है तथा डी रैम में सूचनाएं कैपेसिटर पर चार्ज के रूप में स्टोर होती हैं। अतः स्टोर की गई सूचना को सुरक्षित रखने के लिए कुछ मिली सेकेंड के पश्चात मेमोरी को रिफ्रेश करना पड़ता है। ठीक है ना भाई, रिफ्रेश क्योंकि उसका वोल्टेज है, वोल्टेज उसमें बना हुआ है, वोल्टेज आइडियली तो डिस्चार्ज नहीं होता है बट
प्रैक्टिकली डिस्चार्ज होता है समय के साथ। तो इसलिए क्या रिफ्रेशिंग की जरूरत बनती है ताकि हमारा उसका वोल्टेज बना रहे, नहीं तो डेटा लूज हो जाएगा हमारा। हाई वोल्टेज 0 1 है ना, लूज नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। रिफ्रेश करना पड़ता है। रिफ्रेश करने के लिए अतिरिक्त परिपथों की आवश्यकता होती है, जिसके कारण डी रैम का माइक्रो प्रोसेसर के साथ इंटरफेसिंग एस रैम के साथ इंटरफेसिंग से अधिक कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना। एक्स्ट्रा सर्किट होगा तो कॉम्प्लेक्शन तो बढ़ेगा ही। सामान्यतः लार्ज कैपेसिटी वाले सिस्टम ही डी रैम्स प्रयोग करते हैं, इस मेमोरी का मूल्य कम हो जाता है। अधिकांश पर्सनल कंप्यूटर में डी रैम्स प्राइमरी मेमोरी की भांति प्रयुक्त किए जाते हैं। देखो प्राइमरी मेमोरी की भांति वो जो रैम है ना, वो मेनली क्या होता है, डी रैम होती है, और जो कैसे मेमोरी होती है वो क्या होती है, एस रैम होती है, स्टैटिक रैम प्रयोग की जाती है। एग्जाम्पल प्राइमरी मेमोरी, ठीक है ना। चलो ओके।